लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। जनसुराज पार्टी के संरक्षण प्रसाद किशोर ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सक्रियता पर सवाल उठाया है। दोनों नेताओं पर दबाव की राजनीति कर अधिक सीटें हासिल करने का भी आरोप लगाया। कन्हैया कुमार जी जो यहीं बिहार के हैं, वो 4-5-10 दिन यहाँ पर सक्रिय दिखे, चिराग जी सक्रिय दिख रहे हैं या दूसरे लोग भी जो सक्रिय दिखते हैं, ये तो एक कवायद है इस बात का कि गठबंधन में आपको सीट मिले, कोई आपका 2 सीट कम न करे। ये कोई बिहार को सुधारने के लिए या समाज के लिए कुछ करने का प्रयास नहीं है। बिहार में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होना है। सारी पार्टी अपनी तरफ से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। इसी कड़ी में एक नाम कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का है, जो बीते महीने बिहार में खूब एक्टिव दिखे। बात ये भी हुई कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कन्हैया ने मार्च के महीने में बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और कई नेता बिहार के कई हिस्सों से अपनी यात्रा लेकर गुजरे। तो वहीं चिराग भी अपने बयानों से बिहार की राजनीति में खास विषय बन गए हैं। चिराग ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि बिहार उन्हें बुला रहा है, वो केंद्र की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि चिराग बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जब दोनों नेता की सक्रियता को लेकर प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरा पॉलिटिक्स समझा दिया। प्रशांत किशोर ने चिराग और कन्हैया कुमार पर क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। पटना आते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि हम बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के बारे में सोचना चाहते हैं, बिहार के बारे में, बिहार का उत्थान करना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका नहीं। तो ये चुनाव से ठीक पहले उनकी इस तरीके से स्टेटमेंट आना, आपको लगता है कि 2020 वाली परिस्थिति? देखिए, ऐसा है कि चिराग जी बिहार से ही राजनीति करते हैं, इसमें नई बात क्या है। चिराग पासवान यहीं बिहार से एमपी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, यहीं से वो और उनकी पार्टी राजनीति करती है। उनके पिताजी लंबे समय से यहीं से राजनीति करते रहे। तो जब आप लोग ये कह रहे हैं कि वो बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आना चाहते हैं, तो बिहार में तो पहले से ही है। बिहार में आने का मतलब अगर ये है कि वो सांसद और मंत्री का पद छोड़कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या बिहार में रहेंगे, तब वो चर्चा का या कमेंट का विषय हो सकता है। मेरे लिए चिराग जी पहले से भी बिहार की राजनीति कर रहे थे और आगे भी वही बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। जहां तक ये है कि आप चुनाव के समय में इस तरह के वक्तव्य देना, आना, सक्रिय होना, ये तो राजनीतिक पार्टियों का के लिए आम बात है। अभी आपने देखा कांग्रेस की सक्रियता आपको दिखी। कन्हैया कुमार जी जो यहीं बिहार के हैं, वो 4-5-10 दिन यहाँ पर सक्रिय दिखे, चिराग जी सक्रिय दिख रहे हैं या दूसरे लोग भी जो सक्रिय दिखते हैं। ये तो एक कवायद है इस बात का कि गठबंधन में आपको सीट मिले, कोई आपका 2 सीट कम न करे। ये कोई बिहार को सुधारने के लिए या समाज के लिए कुछ करने का प्रयास नहीं है। सिर्फ गठबंधन में अपने और अपने पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा खींच कर लिया जा सके, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा सके। वरना अगर कांग्रेस सही में बिहार में सुधार चाहती है तो वो राजद का झंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं? जो लोग राजद का झंडा लेकर घूमेंगे वो विकास की और सुधार की क्या बात करेंगे? पीके का दावा है कन्हैया और चिराग बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका एक्टिव होना महज ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की एक राजनीति है। दरअसल सीट को लेकर एनडीए और महागठबंधन में अभी से माथापेची शुरू हो गई है। हर कोई अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा सीट लाना चाहता है। फिलहाल दोनों ही गठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। आपको क्या लगता है, पीके ने जो कन्हैया और चिराग पर बोला वो कितना हद तक सही है? आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat.
ये धरती हमारी,